स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने गाजा पर हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी कार्रवाई भी बढ़ा दी है। वहीं हमास और यमन के हुथियों की तरफ से इजराइल पर जवाबी कार्रवाई के तहत रॉकेट दागे गए हैं। इस बीच अमेरिका ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सीज फायर का प्रस्ताव मौजूद है, लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा है। उधर ईरान भी ट्रंप की धमकी के बावजूद कुछ नरम पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। बंधकों की वापसी और हमास को सत्ता से बेदखल करने की आखिरी चेतावनी के बाद गुरुवार को इजराइल ने गाजा पर बमबारी के साथ जमीनी कार्रवाई तेज कर दी है। इजराइल ने बुधवार को गाजा में फिर से जमीनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। आईडीएफ ने उत्तर दक्षिण के मुख्य मार्ग पर यातायात को रोक दिया है। गुरुवार की सुबह सेना ने उत्तरी गाजा के बेतलाहिया के करीबी जमीनी कार्रवाई के साथ हवाई हमले किए। इस दौरान उन्होंने हमास के 40 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसमें सुरंग, टैंक रोधी मिसाइलें, प्रक्षेपण चौकियां शामिल हैं। गाजा की तरफ से कहा गया है कि इन हमलों में 70 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने गाजा को 2 हिस्सों में विभाजित करने वाले नेत्जारिम कॉरिडोर पर पहले ही नियंत्रण बढ़ा दिया था, जिसे हमास ने संघर्ष विराम का घोर उल्लंघन माना था। हमास की तरफ से भी मध्य इजराइल पर लंबी दूरी की 3 मिसाइलें दागी गईं। आईडीएफ की तरफ से एक को हवाई में ध्वस्त करने का दावा किया, जबकि 2 मिसाइलें खुली जगह पर जाकर गिरी हैं। इससे पहले सुबह यमन के हूती समूह ने भी मिसाइल दागी थी, जिसे इजराइल ने हवा में मार गिराने का दावा किया था। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि सीजफायर के विस्तार के लिए एक प्रस्ताव अब भी मौजूद है, लेकिन वक्त बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत 5 जिंदा अमेरिकी बंधकों को रिहा करना होगा, लेकिन हमास का कहना है कि बंधकों की रिहाई से पहले जनवरी में हुए संघर्ष विराम समझौते का सभी पक्षों को पालन करना चाहिए। इजराइल और हमास के बीच प्रमुख मध्यस्थ कतर और मिस्र ने संघर्ष विराम समझौते के 3 चरणों को लागू करने के लिए संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इजराइल बार-बार गाजा के लोगों को युद्ध वाले क्षेत्रों से निकल जाने की चेतावनी जारी कर रहा है। उधर हूती के बहाने ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के रुख में थोड़ी नरमी आती दिखाई दे रही है। परमाणु समझौते को लेकर ट्रंप द्वारा भेजे गए पत्र पर अब तक कड़ा रुख अपनाने वाले ईरान ने कहा है कि पत्र के खतरों के साथ साथ अवसरों पर भी विचार करेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि पत्र का जल्दी जवाब दिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने पिछले सप्ताह ट्रंप के पत्र को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया था। पत्र में 2 महीने के भीतर परमाणु समझौते न करने पर ईरान पर और अधिक प्रतिबंधों का सामना करने की धमकी दी गई है। और इस खबर पर बात करने के लिए पूर्व एम्बेसडर एसआर तायल, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, अगर पश्चिम एशिया की स्थिति को हम देखें तो एक बार तनाव वहाँ पर काफ़ी बढ़ गया है। पिछले 1-2 दिन की अगर हम बात करें तो इजराइल वहाँ पर गाजा में न सिर्फ हवाई हमले कर रहा है, बल्कि ज़मीनी कार्रवाई भी वहाँ पर शुरू कर दी है। हुथी और हमास की ओर से इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। अमेरिका का ये कहना है कि सीज फायर का प्रस्ताव मौजूद है, लेकिन समय तेजी से निकलता जा रहा है। कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा कोई परेशानी में है तो वो गाजा में रहने वाले फ़लस्तीनी हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि गाजा की स्थिति अब बहुत ही पेचीदी हो गई है और ख़राब हो गई है, क्योंकि युद्ध विराम जो जनवरी से चल रहा था, 1 मार्च को एक्सटेंशन की कुछ बातचीत चल रही थी, पर हमास ने अपने कुछ कंडीशंस लगाए थे, तो मैं समझता हूँ वो युद्ध विराम तो अब समाप्त हो गया है। जिस तरह से 400-500 लोग शायद गाजा में उनकी मृत्यु हो चुकी है। इजराइल ने अपना पूरा हवाई जहाज से भी कार्रवाई शुरू कर दी है और ग्राउंड फोर्सेस भी लगा दिए हैं। देखिए, इस समय स्थिति पेचीदी इसलिए हो गई है कि जो 1948 से जो भी कुछ गाजा पैलेस्टाइन में हो रहा है, तो हमेशा ये कहा जाता था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा और किसी न किसी तरह से सब देश इस पर राजी थे कि उस तरह आगे बढ़ना चाहिए और जैसा भी परिस्थिति हो उधर आगे बढ़े। पर तभी जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ अपने वक्तव्य जो दिए हैं कि गाजा को रिवियरा बना दें और वहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट करें, उनकी तरफ से कुछ इस तरह का प्रस्ताव आया है। उसके बाद जहाँ तक प्रधानमंत्री नेतन्याहू का और उनके मंत्रिमंडल का सवाल है, मैं समझता हूँ कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं चाहते और यही परिस्थिति को जारी रखना चाहते हैं। और जो अरब देश हैं मुख्य, सऊदी अरेबिया हो, जॉर्डन, कुवैत और यूएई वगैरह, वो गाजा का अपने आप मिलकर उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं एक बार युद्ध खत्म हो जाए। पर मैं समझता हूँ कि इस समय शायद प्रधानमंत्री नेतन्याहू
और को विश्वास है राष्ट्रपति ट्रम्प पर कि अगर गाजा में स्थिति ऐसी हो कि गाजा के लोग ही वहाँ के छोड़ के चले जाएं, तो शायद प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिस तरफ प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बम्बार्डमेंट हो रहा है, अगर ये खबरें सही हैं कि 400-500 सिविलियंस वगैरह भी उसमें हताहत हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो युद्ध विराम हुआ था वो तो अब समाप्त है। इस समय ऐसा है कि शायद 24 जिंदा हॉस्टेजेस हैं और 30-35 शायद उनकी मृत्यु हो चुकी है हॉस्टेजेस की। तो वही केवल हमास के पास या गाजा के लोगों के पास केवल एक यही अब हॉस्टेज को ही है, उनकी जो शक्ति कह लीजिए उसको, या ब्लैकमेल की पावर कह लीजिए, या जो भी कहा जाए। बाकी उनके पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है, उनका कोई देश उनका समर्थन नहीं कर रहा है, और उनको अब इजराइल से किस तरह समझौता वो करेंगे, इसका पूरा जो लीवर है, जो पूरा स्टीयरिंग है, वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें वहाँ पर शांति विराम की तुरंत वहाँ पर ज़रूरत है। एक सवाल और आपके सामने रखेंगे सर, संक्षेप में बताइएगा, वक्त कम है। ट्रंप की ओर से ईरान को पत्र भेजा गया था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के। उस वक्त पे ईरान की ओर से बड़ा कड़ा रुख दिखाया गया था। मसूद पेजेशकियन ने तो यहाँ तक कहा था कि आपको जो करना है आप कर लो, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं बातचीत की बात ईरान करने लगा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं समझता हूँ कि देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और बहुत शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं। तो उनसे किसी भी देश अगर वो कोई पत्र लिखते हैं तो उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उसके पूरे इज्जत के साथ उसका एक जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और कुछ लोगों ने गलती की कि पब्लिकली उनको कन्फ्रंट किया और उसका बहुत ही खराब परिणाम उनको भुगतना पड़ा। तो अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि जी, जो राष्ट्रपति ट्रंप प्रयत्न कर रहे हैं हम उसके साथ हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप का जो भी प्रस्ताव ईरान को गया है, ईरान को सोच समझ के उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है। और वार्ता शुरू करनी चाहिए। ठीक है सर, उसी से आगे कोई रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और